तो जनाब, अंजी ने खाना खाया और दद्दा के आदेशानुसार एक दिन की छुट्टी बजाने के लिए भले ही देर मार लग जाए दफ्तर को चली गई। तन तो ले आए उसे दफ्तर, लेकिन मन चित वो कहाँ ठिकाने। ट्रेन अभी भी अंजी पे सवार है। हमारी नायिका दफ्तर में बैठी बैठी सोच रही है, वो आएगा कि नहीं आएगा, यही क्योंकि नहीं आएगा, वो आएगा सच्ची। आप
आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, वरना साफ से शिकायत कर दूंगी, बता देती हूँ। बताओ अपन तो किसी चीज में खास डरते नहीं, कहते कि हाँ घुमाया, चली आई सो घुमाया, डिनर में तो बुलाया, खींच के मार दूंगी, चले जाओ। तो ध्यान जरा बेशर्म किस्म का आदमी है। बेशर्म मकड़े की तरह चिपको, मौका मिला नहीं कि झाला लगता है मुझे के लिए। सर छोड़िए प्रभु दयाल, एक बात कहूँ, कभी कदार किसी के साथ फिल्म जाना, डिनर पे जाना, इसमें कोई हर सी बात थोड़ी नहीं है। कैसे नहीं? आप नहीं जानते, दद्दा कहते हैं पलक झपकते ही बात का बतंगड़ बन जाता है। बड़ी खराब आदत होती है लोगों की, एक मर्तबा अफवाह फैल जाए तो शादी होना मुश्किल हो जाती है। और वैसे ना मैं कभी किसी मर्द के साथ कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी के साथ, किसी के साथ नेवर, नेवर। ये भागवत धर्म के बारे में आपने क्या लगता है? भागवत धर्म? हाँ हाँ वो मैं बेकार में ताश का महल नहीं बनाती, और ये पहचान तो सफर वाली है। ये सफर में ये हो जाती है, माने खत्म हो जाती है। लेकिन अंजू जी, ये मुलाकात खत्म नहीं। हाँ चल पर मैं नहीं मानती, बेकार में झूला झूलते रहो और आगे चलकर मामला फिर हो जाए तो। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कुल मिलाकर आपको कैसा? क्या? अरे वही भागवत धर्म। अच्छा ही है, पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते है ना। एक छोटी सी मुलाकात और वो अब दिखेगा तक नहीं। और अगर दिख जाए तो, जिंदगी में दोबारा आ जाए तो शर्त बनती है। हो जाए जी। अगर मैं जीता तो 7 हेवन में जाना। हाय वहाँ? हाँ वहाँ सोच लीजिए। अच्छा भैया। और अगर आप, खैर आप तो जीतेंगे नहीं, छोड़िए। रही सर, अगर मैं जीती तो आप मुझे कुछ देंगे। आप आएंगे भी या मुझे भी प्रभु दयाल भाई नकल खानी पड़ेगी? नहीं कह रही, नहीं कह रही। आऊंगी आएंगे। वैसे एक बात है, शर्त हमें देखिए। Bhagavad Divedi. Remember me? घर पर कोई नहीं? नहीं जी, आप कैसे? Well, इधर काम से आया था, अब बोला आया है तो तुमको मीट जरूर करेगा। बैठिए ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता कैसे मिला? यस, पता। Here it is. ये तुम हमको ट्रेन में लिख के दिया था, remember?
पानी प्लीज बैठो ना प्लीज बैठो बैठो ना You thought I won't come. Well, last time I decided किया that I will see you again. In fact, आपको मिलने के वास्ते इधर काम निकाला. सच्ची, आपका कसम. I couldn't forget you. बहुत याद किया. बहुत. फिर वेट नहीं कर पाया. बोला मिलना पड़ेगा. सच्ची. Leave me. You look too cute. कोई देखेगा. मैं आपके लिए चाय बना कर No. देती हूँ. चाय नहीं चाहिए. तुम चाहिए. क्या? कैसा लगा तुमको? I love you. Well, मेरा मीटिंग का टाइम होता. I have to attend the meeting. Why don't you come to my hotel? Yes, Hotel Milan, room 30, Hotel Milan. वहाँ पे आराम से बैठ के बात करेंगे हम लोग. You have to come to my hotel room tomorrow. Hotel Milan, room 30. Promise me. Promise. You have promised me that you are coming. You are coming to Hotel Milan, room 30. I will see you. Bye. Hotel Milan, room 30. Bye. 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 हाँ तो महाराज ट्रेन चल पड़ी है इसकी. प्रेमी महोदय ने बुलाया है होटल मिलन. तो आइए चलते हैं होटल मिलन. Yes, ma'am. What ये can I do होटल for मिलन you? है ना? Yes, ma'am. Hotel Milan. Welcome to Hotel Milan, ma'am. Thank you. तो रूम नंबर 30. Room 3. Yes. Ma'am, room number 30 is vacant. May I know whom you want? नहीं, भागवत, मिस्टर भागवत रुकिए उस पे. Let me check. मैम एक थे मिस्टर भागवत, बस he has left the hotel. वो जा चुके हैं. जा चुके? नहीं, वो रूम नंबर 30 में ही रुके हैं. एक मिनट मैं और चेक करता हूँ. मैम देखिए ना, चेकआउट कर गए हैं. सारा बिल पेमेंट कर गए हैं. अब वो नहीं लौटेंगे मैम. वो नहीं लौटेंगे. मैम प्लीज मैम बैठ जाइए. प्लीज मैं पानी मांगता हूँ. वेटर 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 वेटर. एक रोल करें. रोल. अरे यार ये पानी लेके आना. ये काम मेरा नहीं. ये काम मेरा नहीं. मेरा काम नहीं. मेरा काम बजाने का. अरे यार हम भाई भाई. आप लोग क्या कहते हैं मैं पानी लेके चलाऊं? जल्दी बैठो ना. कोई मैसेज छोड़ कर गए? सॉरी मैम, कोई मैसेज तो नहीं है. मैम आपको कुछ पर्सनल काम था? सॉरी नहीं. मैम एक मिनट. मैं आप चाहे तो उनका एड्रेस दे दूं आपको बॉम्बे रोड का. दीजिए. एक मिनट.
think you need it. Thank you. Welcome to Hotel Midnight. Rani, are you fine? Okay. Bye, man. Bye-bye. Bye. महाराज आपने देखा हमारी नायिका गई थी होटल मिलन प्रेमी से मिलने के लिए, लेकिन प्रेमी साहब बगैर कोई मैसेज बगैर कोई संदेशा रखे उड़नचू हो चुके थे मुंबई के लिए। नायिका कोई अच्छा नहीं, प्रेमी ऐसे कैसे चला गया या जाना पड़ा, वो भी बिना किसी संदेश बिना कोई मैसेज, खुद ही बुला के गया। बहरहाल जिंदगी चलती रहती है, काम भी चलता रहता है। हमारी नायिका आप पहुंची हैं अपने दफ्तर, लेकिन दिमाग में वही सब सवाल कि प्रेमी ऐसे कैसे चला गया। दत्ता तो पहले ही कह चुके हैं विवाह का दुख तो है, परंतु कष्ट साथ तो बना के कष्ट साथ। आइंदा से इस तरह की बातों में पड़ना ही नहीं, न किसी से कुछ कहना है न सुनना है, बस चुप ही रहना। शर्मा है क्या रंग है क्या माजरा मिस्टर प्रभु दयाल, ये कौन बोला? बोले कोई भी बेहतर नहीं होगा कि आप चलते बने चलिए। मगर नाटक में आपकी एंट्री हो चुकी है, अब एग्जिट कीजिए चलिए। मैं नाटक वाटक कुछ नहीं जानता, और अगर वो भी नाटक तो जले में नमक चढ़ता अच्छी बात नहीं। चलिए हमने को डिनर तो पिछली बार पूछ चुके हैं ना। इस बार नए सिरे से पूछे वही तो अपन टेक्निक कर रहा है, डिनर नहीं तो सिनेमा सही। वो नहीं है, ये बात उन्हीं को कहने दो मैं ना। कह तो रहा हूँ कि नहीं है। आप कौन सा मैं इस नाटक का सूत्रधार। बने रहो आप, हम आपको नहीं पहचानते। नहीं हुए तो नहीं होंगे तो मैं पर्दा गिरा दूंगा, राजेश से कहकर लाइट बंद करवा दूंगा। यार आपको मालूम है कि वो मना करे तो बार बार क्यों पूछते हो उसे? देखो साहब, उनसे पूछे बगैर अपन हटने वाले नहीं हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप जाइए। क्यों पूछते बार बार कहीं आके तरह यार? इस वास्ते कि कभी तो हाँ कहेगी। सही बात। बुजुर्ग लोग कह गए हैं, करत करत अभ्यास के जड़ों छूट चुका। अपन तो निष्काम काम करते हैं, तभी तो फल मुट्ठी में आता है। क्या नाम है आपका? सूत्रधार। यार एक काम करो, मेरी राय मानो कोई दूसरी देखो। देखिए 3 जगह एप्लीकेशन डाल रखी साहब, रिमाइंडर छोड़ते रहते हैं, टर्न बाई टर्न। यहीं से तो सारा सेंशन ऑर्डर आएगा। शर्म आनी चाहिए आप शादीशुदा आदमी हैं, आपकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, ये तुम्हारी लड़की को दिया आपकी शर्म नहीं आनी। ये आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे मल्टी मैरिज वाला काजी हमी हो। सही बात। अरे दे कितने तो मांगते हैं, हमारे संग दिन है, खाओ चाय पियो, सिनेमा देखो, और क्या मांगा साहब? वो भी बता बुटू के, यहाँ फांसने वासने का भी कोई चक्कर नहीं। फिर बताओ साहब, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? राजी खुशी का सौदा है, मर जो हो तो चलो, नहीं तो नहीं सही। पर अपन चले गए आएगी तो कोई हीरो खिलाना। चलो कह रहे हैं ना, नहीं जाते, नहीं क्या जाते। कर लोगे आप? क्या कर लेंगे? उस्ताद जरा राग भगाओ बजाओ। प्रभु दयाल, हाँ प्रभु दयाल, हाँ प्रभु दयाल, हाँ, कौन हो तुम? कैरेक्टर, तुम किस नाटक के कैरेक्टर हो? किसी नाटक का कैरेक्टर, नाटक किसका है? दर्शकों का, नाटक किसका है? टिकट का, ठीक से जवाब दो, नाटक किसका है? नाटककार का। प्रभु दयाल, प्रभु दयाल, हाँ चले जाओ। भटके हुए भूत जहां से आया है चला जा। क्षमा कीजिएगा प्रभु दयाल, यानी हमारे आपके दिलों में आने वाला एक गलत ख्याल। तो महाराज
होटल मिलन से लौटी नायिका परेशान, उधर प्रभु दयालुता से भी परेशानी। कुल मिला के कुछ समझ नहीं आया था आगे क्या होगा। उस्ताद स्ट्रिक्ट है क्या? अब आगे क्या होगा? क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? चमत्कार? चमत्कार? कैसे चमत्कार? नहीं, मैंने कहा जी वो नमस्कार मैंने नमस्कार। भी कहा नमस्कार। कैसे हाल है आपके? किसके? मेरे? हाँ, किसके? अच्छा हाँ मेरे ही जाहिर मेरे ही। सर छोड़िए साहब, ये बताइए कि सवारी कहाँ की है? हाँ, पहचाने कहाँ की सवारी? पहचानू कहाँ की हो सकती है? दिल्ली तो आप हो यही हैं, मोहल्ले में आप रहती हैं। अरे चलिए भाई, हम जी बोलिए, आप बताइए। जी बोलिए। बोल गए पक्का? पक्का। तो ये सवारी बॉम्बे जा रही है। बॉम्बे? हाँ। अचानक? अरे नहीं, अचानक नहीं। ओ, बीच का किस्सा तो शायद आपको मालूम नहीं। क्या मालूम होगा, हम तो वहाँ पे उद्यान भगा रहे थे। दरअसल मैं होटल मिलन गई थी। हाँ गई थी आप? वो वहां से जा चुका था। वो यानी कि भागवत? हाँ, भागवत द्विवेदी जा चुका था। फिर? अब सोचा आगे क्या करें। पहले तो दिमाग ही काम न करे, सन्नाटा। आगे क्या? एक पिछली सी कॉली। मैंने कहा चिट्ठी लिखूंगी। अच्छा। पता था ना? हाँ वहाँ मिला था, होटल मिलन में। हाँ, राइट। एक सनसनाटी चिट्ठी लिखूंगी। लिखा? पहले तो इरादा किया था कि नहीं लिखूंगी, फिर सोचा लिखेंगे और लिखा। क्या लिखा? लिखा कि आपका पता मिला। मैंने तय किया था कि मैं आपको चिट्ठी नहीं लिखूंगी। मैं समझती हूँ आपने मेरा घोर अपमान किया है, कृपया माफी ना मांगे, इससे कोई लाभ ना होगा। आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी, और मिल भी गई तो पहचान ना दूंगी। धन्यवाद, आपकी अंजलि। ये सब लिख दिया? सब। चिट्ठी को लिफाफे में डाला, लिफाफे को मोड़ा, चिपकाया, पता लिखा। फिर थोड़ी देर रुककर सोचा। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आपकी हंसी उड़ाए, आप उसकी बत्तीसी उखाड़ ले। ये बात है भाई। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने एक नई चिट्ठी लिखी। अच्छा मैंने उसको माफ कर दिया। अच्छा, ये लिखी चिट्ठी नहीं वाली? हाँ क्या लिखा? माफ कर दिया? हाँ, भेज दी और भेज दी? भेज भी दी। लिखा, फिर काट दिया, फिर सोचा जाने दो। फिर लिखा कि इस पते पर आऊंगी, मिलोगे या 9-11 हो जाओ। चिट्ठी लिखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। वो कैसा? चिट्ठी का जवाब किस पते पर मंगाया जाए? क्यों? क्योंकि घर में आने वाली हर चिट्ठियां तो दद्दा खोल कर पढ़ लेते। ओह, फिर अब? फिर क्या? फिर लिखा कि निम्नलिखित पत्र लिखिए, पूछताछ की, लगता है मौका आएगा, आने में कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी पम्मा। अरे ये बाकी तो ठीक है, मगर ये पम्मा कौन है? पम्मा